नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। मैम साहब, क्या आप हमारी एक मदद कर देंगी? मदद? कैसी मदद? वो मैम साहब, आज ना मैं बैंक गया था। वो मुझे कुछ पैसे ना गांव भेजने थे, लेकिन मैम साहब आज बैंक बंद था। और मैम साहब कल भी संडे है, तो कल भी बैंक बंद रहेगा। मेरी गांव में माता जी की ना तबीयत ख़राब है। उनका ना मैम साहब आज ऑपरेशन होना है, और मैं पैसे गाँव पहुँचा नहीं पाया। तो मैम साहब, अगर पैसे नहीं पहुँचाऊँगा तो माता जी का ऑपरेशन नहीं होगा। मैम साहब, क्या आप वो पैसे गाँव भेज देंगी? पर इसमें मैं क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? वो मैम साहब, आजकल फ़ोन से ना वो जो एक दूसरे को पैसे नहीं भेजा करते हैं। अच्छा हाँ, ऑनलाइन ट्रांसफर। मतलब तुम्हारा मतलब है तुम मुझे कैश दोगे और मैं पेटीएम कर दूँ? जी मैम साहब। ये मैम साहब, ये पूरे 50,000 रुपये हैं। इनको ना मैम साहब आप, ये मैम साहब अकाउंट नंबर है, इस पे मैम साहब भेज दीजिएगा। अच्छा हाँ ठीक है, मैं कर दूंगी। एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? वो मैम साहब, मुझे ना जब हर महीने थोड़े थोड़े पैसे मिलते हैं ना, तो उनमें से मैं थोड़ा थोड़ा पैसा ना बचा के रख लेता हूँ, जिससे वो इमरजेंसी में काम आए। क्या पता अचानक माँ बाबूजी की किसी की तबीयत ख़राब हो जाए या मुझे ही ज़रूरत पड़ जाए, तो वही मैम साहब बचा के रखे हुए थे। आज जब माता जी को ज़रूरत लगी तो यही पैसे बचा के रखे, तो वो काम आ गए। चलो अच्छी बात है, ठीक है। मैं अंदर से आ रही हूँ, मैं लॉगिन करने के बाद फिर इसको ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है मैम साहब। मैम साहब याद से कर दीजिएगा ना। हाँ, मैं कर माता जी का आज ही ऑपरेशन होना है ना। नहीं मैं कर दूंगी, थोड़ी देर में करती हूँ। ठीक ठीक मैम साहब। मैडम जी, वो मैडम जी, अभी गांव से बाबूजी का फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि पैसा नहीं आया अकाउंट में। मैडम, अभी आपने पैसा नहीं भिजवाया क्या अकाउंट में? पैसे? कौन से पैसे? मैम वही पैसे जो आज सुबह मैंने आपको दिए थे, 50,000 रुपये। अच्छा, तो तू ये कहना चाह रहा है तूने मुझे 50,000 रुपए दिए? 10,000 रुपए की नौकरी करने वाला इंसान मुझे 50,000 रुपए देगा? मैम आप ये कैसी बात कर रही हैं? मैम अगर आप मुझसे कोई मजाक कर रही हैं तो प्लीज़ मैम अभी ना करिए। अभी मैं बहुत सीरियस हूँ। मैम अगर 50,000 रुपये मैंने अभी 1-2 घंटे में नहीं भेजे तो हमारी मम्मी का ऑपरेशन रुक जाएगा। मैम प्लीज़ मैम पैसे भेज दीजिए वो। तू एक बात बता, तेरी माँ का ऑपरेशन है या मेरी माँ का? तेरी माँ है ना, तू देख मेरे सर पे क्यों नाच रहा है? मैम देखिए मैम, आप ये बहुत गलत कर रही हैं। वो पैसे मैंने अपनी सैलरी से धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके जोड़े थे कि कभी इमरजेंसी होगी तो काम लगेगा। मैम आप बहुत गलत कर रही है। भगवान ना सब कुछ देखता है, और मैम मेरा ना मेरी माँ और बाबूजी के अलावा कोई नहीं है। प्लीज़ मैम वो पैसे मेरे वापस कर दीजिए। चल ठीक है, अच्छा कितना ड्रामा करता है। और ये बता, कौन तेरी बात पे विश्वास करेगा कि तूने मुझे 50,000 रुपए दिए थे? तेरे पास थे भी आज तक इतने पैसे? तूने देखा भी है अपनी लाइफ में? चुपचाप निकल जाए यहाँ से, दिमाग मत खराब कर, निकल। हाँ, ये बढ़िया है। मुझे 50,000 रुपए इससे भी मिल गए। अब मेरी सैलरी 50,000 है, मतलब इस महीने मेरे पास 1 लाख रुपए आएगा। बढ़िया शॉपिंग करूंगी। लॉटरी लग गई भाई मेरी तो इस महीने। जो जो चीज़ें लेनी थी सब ले लूंगी इस महीने। ये बढ़िया है भाई। मैम साहब ने बहुत गलत किया। 50,000 रुपये मैं कहाँ से लाऊंगा? और अगर साल तक पैसे नहीं दिए तो माता जी का ऑपरेशन कैसे होगा? हॉस्पिटल वाले उनको एडमिट भी नहीं करेंगे। इतनी मुश्किल से मैंने 50,000 रुपये इकट्ठा किए थे। बाबूजी का फोन उठा के क्या बताऊंगा पैसे कहाँ चले गए। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहाँ से लाऊंगा 50,000 रुपये में? बाबूजी, हाँ बाबूजी। नहीं बाबूजी, बड़ी मालकिन है ना, उनको पैसे दे दिए हैं। वो भी शाम तक बाबूजी पहुंचा देंगी। हाँ नहीं बाबू, रो नहीं रहा हूँ मैं, नहीं। बाबूजी माता जी की तबीयत खराब थी ना, वही सोच सोच के रो रहा था कि गांव नहीं आ पा रहा हूँ, और तबीयत भी खराब। नहीं बाबूजी। हाँ बाबूजी, पैसे भी मालकिन डलवा देंगे। हमने आपका अकाउंट नंबर दे दिया है। ठीक है बाबूजी, ठीक।
कहाँ से लाऊंगा पैसे? 50,000 रुपये एक दिन में, 8,000 तो मेरी महीने की पगार है, 50,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा? एक काम करता हूँ, बड़े मालिक आएंगे, उनसे 50,000 रुपये मांगूंगा। हाँ, बड़े मालिक मेरी मदद जरूर करेंगे, उनको मैं पूरी बात बताऊंगा। हाँ, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। अभी तक तो मेरी सैलरी आ जानी चाहिए थी, सबकी सैलरी आ गई है। हर बार तो दिन में ही मिल जाती थी, इतना लेट क्यों हो गया इस बार? यार मुझे ज़रूरत भी है, मैं ऐसा करती हूँ, ये फाइल भी मेरे को सर को देनी है, मैं फाइल भी दे आती हूँ और सैलरी की बात भी कर लूँगी उनसे। ठीक है सर, मैं आई कम इन? कम इन। सर ये फाइल मंगाई थी आपने, सारे डॉक्यूमेंट्स इसी के अंदर है ना, Okay. चेक कर लीजिए। सही है सर? सर एक्चुअली मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बताओ। सर सबकी सैलरी आ गई है बट मेरी सैलरी नहीं आई है अभी तक। पर गौरी, तुम्हारी सैलरी तो सबसे पहले आज तुम्हें मिल गई। नहीं सर, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। इफ़ यू वांट यू कैन चेक। आज तुम्हें सैलरी तुमको कैश में मिली थी तुम्हारे हैंड में? नहीं सर, मुझे किसी ने कोई कैश नहीं दिया। अच्छा, एक काम करो, तुम फिर से चेक करो, क्योंकि तुम्हें सुबह सैलरी मिल चुकी है। नहीं सर, सॉरी टू से बट आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे सैलरी नहीं रिसीव हुई है अभी तक। गौरी, क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें और कोई नहीं मिला सुबह सुबह मजाक करने के लिए? जाओ, मेरे पास बहुत सारे काम है, जाओ यहाँ से। सर आई एम सो सॉरी बट आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैंने कोई गलती करी सर? गलती? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या गलती की है? सर क्या हुआ सर? आई एम सो सॉरी। कुछ तो किया होगा तुमने, याद करो, कोई तो गलती की होगी जिसकी वजह से मैं तुमसे ऐसे बात कर रहा हूँ। सर टू बी ऑनेस्ट आई डोंट रिमेंबर मैंने क्या प्लीज़ आप मुझे बताइए ना, जो भी गलती है मैं सही कर लूँगी। काम में कुछ मिस्टेक हुई है। आज का दौर ही ऐसा है, बहुत आदमी बिजी रहने लगा है ना, लाइफ ही ऐसी हो गई है। आदमी गलतियाँ करता है, उसके बाद उसको याद नहीं रहता मैंने वो गलती की। जैसे अभी मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूँ, अगले मोमेंट में मैं बोल दूँ मैंने मारा थप्पड़। सर आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? तो तुम्हें बिल्कुल नहीं याद? सच में नहीं याद? सर नहीं, मैंने क्या किया प्लीज़ बताइए ना। अच्छा, वो सुबह सिक्योरिटी गार्ड के साथ कुछ हुआ था क्या? नहीं तो सर। नहीं हुआ होगा, हाँ मुझे लगा ही था कि नहीं हुआ होगा। वो हमारे सीसीटीवी कैमरे जो बाहर लगे हुए हैं, उसमें ऐसे झूठ मूठ की रिकॉर्डिंग हो जाती होगी, या फिर बाहर से कोई फुटेज डाल देता होगा कोई ना। ये इतना परेशान क्यों है और रो रहा है? आज तक कभी मैंने इसको इतना परेशान नहीं देखा। एक काम करता हूँ, चल के बात करता हूँ। अंकुर, क्या हो गया? अरे अंकुर। जी मालिक। क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो? मालिक क्या बताएं आपको, मेरी माताजी की तबीयत बहुत ख़राब है गांव में। उनका आज ऑपरेशन के लिए डॉक्टर साहब ने कहा था। बाबूजी ने सुबह सुबह फ़ोन किया, कह रहे थे बेटा पैसों की कुछ ज़रूरत है तो पैसा भिजवा दो। तुम एक काम करो, पैसा भिजवा दो, तुम ना हो क्योंकि तुमको बहुत काम रहता है। साहब मैंने सुबह सुबह गौरी मैडम जा रही थी तो हुआ ना साहब कि मैं बैंक गया था ना, तो बैंक बंद थी और कल संडे साहब, तो कल भी बैंक बंद रहेगी और मुझे गांव इमरजेंसी में पैसा पहुंचाना था। तो सुबह गौरी मैडम जाए थे, मैंने मेम साहब से कहा मेम साहब ये 50,000 रुपये कैश ले लीजिए और उसको अपने अकाउंट से, या जो खाता चलता है ना साहब कंपनी में, उससे हमारे गाँव में भिजवा दीजिएगा बाबूजी के अकाउंट में। उनको मैंने पैसे दिए, वो अंदर गई। अंदर जाने के बाद साहब फिर जब मैं अंदर गया 2 घंटे बाद, तो मेम साहब कही थी तुमने मुझे कोई पैसे ही नहीं दिए। अब साहब आप एक चीज़ बताइए, अब मेरी माता जी का गांव में ऑपरेशन कैसे होगा? उनको कुछ हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी साहब कौन लेगा? मैंने इन्हीं अपने हाथों से 50,000 रुपये साहब दिए थे। मेम साहब ये कह रही कि मुझे कोई पैसा नहीं मिला। गौरी ने ऐसा कहा? जी साहब। साहब आप बताइए, मैं अगर पैसा गाँव नहीं पहुँचेगा तो मेरी माँ को कुछ हो जाएगा तो साहब। तुम परेशान मत हो, पहले मैं पैसा अभी तुम्हारे गाँव भिजवा दे रहा हूँ, ठीक है? और बाकी रही बात गौरी की, अभी मैं देखता हूँ। यहाँ पे ना हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, अभी मैं जाता हूँ, उनको समझाता हूँ। अगर उसने पैसे लिए हैं और उसने तुम्हें नहीं दिए वापस, तुम्हारे घर पे नहीं भिजवाएं,
तो उसको उसकी तो खैर नहीं। साहब हम काम नहीं कर पाएंगे साहब, हमको 50,000 रुपये हमारा दे दीजिए, हम साहब गाँव चले जाएंगे। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे पैसे अभी गांव में भिजवा दे रहा हूँ, ठीक है, तुम परेशान मत हो। अगर वो उसने पैसे लिए हैं तो सब कुछ इस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। अभी मैं अंदर जाके देखता हूँ, अगर मैंने देखा उसने पैसे लिए तो मैं उसे अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ठीक साहब। हाँ, और तुम परेशान मत हो। तुम अकाउंट नंबर वगैरह कुछ है? साहब सब कुछ मैंने मेम साहब को पर्ची में लिख के दे दिया था। चलो ठीक है, मैं लेके अभी मैं तुम्हारे गांव में पहले पैसे भिजवा दे रहा हूँ, फिर मैं इसको देखता हूँ, ठीक है? ठीक साहब। साहब एक बाबूजी का साहब फ़ोन आ रहा है, सुबह से 10 बार फ़ोन कर चुके। हाँ बाबूजी। बाबूजी शहर में ना बहुत ख़राब लोग रहते हैं। बाबूजी नहीं साहब, बाबू हम ड्यूटी व्यूटी नहीं करेंगे, हम गांव चले आएंगे। बाबूजी हाँ, गांव में बहुत अच्छे लोग रहते हैं बाबू, यहाँ पे जितने बड़े लोग रहते हैं ना उतना उन लोग का ईमान ख़राब होता है। नहीं बाबूजी कुछ नहीं हुआ, पैसे भिजवा रहे हैं। हाँ बाबू परेशान नहीं, बस माता जी की तबीयत खराब, वही बार बार सोच रहे थे। हाँ बाबूजी ठीक है, ठीक। साहब सुबह से 10 बार फ़ोन कर परेशान चुके। मत हो, मैं जाते ही भेज रहा हूँ, तुम परेशान मत हो। ठीक साहब। आराम से बैठो बैठो। तो क्या कहना चाहेंगी आप इस बारे में? सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई। वो गरीब इंसान जो इतनी मेहनत करके पाई पाई पैसा जुटा रहा है, तुमने एक बार भी नहीं सोचा उससे पैसे लेते हुए कि मैं उससे पैसे ले लूँगी तो वो कहाँ से अपनी माँ का ऑपरेशन कराएगा, कहाँ से क्या करेगा? हाँ, आज के टाइम में कोई इंसान किसी की मदद करता है? अरे 1,000-2,000 तो छोड़ दो, कोई ना 100-200 भी नहीं देता है। उसकी बात रही 50,000 की, कहाँ से लाता वो 50,000? उसकी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपये है, और तुम्हारी पूरी 50,000 रुपये। तुमको आज थोड़ी देर के लिए पैसा नहीं मिला, तुम तो दिल मिला गई, तुम यहाँ तक चली आई कि सर मुझे मेरा पैसा नहीं मिला, ये वो, मेरी सैलरी नहीं आई। अगर मैं तुम्हें 50,000 तुम्हारी सैलरी ना दूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? और उस इंसान का सोचो जो थोड़ा थोड़ा करके 50,000 इकट्ठा किया है। तुमने एक झटके में उससे पैसे ले लिए, और जब वो तुम्हारे पास आया तुमने कितनी वैसे बोल दिया कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। साफ साफ तुमने मुकर गई कि मैंने पैसा ही नहीं लिया था और ये वो। तुम्हें पता भी है उसकी माँ एडमिट है, उसकी माँ का ऑपरेशन होना है, और वो पैसे अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए जुटा के रखा था उसने। और आज वो तुमको इसलिए दिया था क्योंकि बैंक नहीं था, बैंक नहीं चल रहा है, क्योंकि बैंक बंद है। और तुमसे बस किस इतनी छोटी सी मदद मांग रहा था कि वो पैसे तुम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो, और तुमने क्या किया? पैसे ही मार दिए। ऐसे एम्प्लॉय ना मुझे मेरे ऑफिस में नहीं चाहिए। सर सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे समझना, मैंने बहुत गलत किया, मुझे उसका पैसा नहीं मारना चाहिए था। सर मैं उसका सारा पैसा वापस कर दूंगी, इवन अपनी साइड से उसको 10,000 एक्स्ट्रा दूंगी उसके माँ के इलाज के लिए। सर प्लीज़, आई एम सो तुम्हें सॉरी। वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो पैसे हैं तुम उसे रख लो, वो तुम्हारी सैलरी होगी, समझी? इस कंपनी से ना तुम्हें अब एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। सर मैं सर उसको आप इस मत सैलरी मत दीजिए मुझे सर, बट मुझे नौकरी से मत तुम्हारे निकालिए पास सर। 2 ऑप्शन मैं देता हूँ, बहुत सिंपल सा है। या तो तुम प्यार से रिज़ाइन दे के चली जाओ, या फिर मैं ऐसे धुतकार लगा के कंपनी के सामने कि ये गेट आउट, तुम्हें यहाँ नहीं रहना है। सर आप मुझसे नौकरी से मत निकालिए, आप चाहिए तो मुझे इस मंथ की सैलरी भी मत दीजिए, और मैं अपने पास से उसको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा भी दे दूंगी, उसकी हेल्प हो जाएगी। सर प्लीज़, और मुझे इस जॉब से मत निकालिए। आपको पता है सर मैंने कितनी मेहनत करी है इस जॉब के लिए, तब जाके मुझे ये पोजीशन मिली है। वो इंसान भी उतनी ही मेहनत करता है जितनी तुम करती हो, और मुझे ऐसा एम्प्लॉय बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे ऑफिस में जो लोगों में भेदभाव करता हो, जो किसी पे भरोसा ना करे, किसी की वैल्यू ना करे, किसी को इज्जत ना दे। ऐसे एम्प्लॉय की ज़रूरत ना मुझे नहीं है। और सच बताऊं, मुझे तुम पे बहुत फख्र होता था कि तुम बहुत अच्छी होनहार एम्प्लॉय हो, लेकिन इस तरह की तुम निकलोगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। सर मुझसे गलती हो गई सर, एक चांस तो आप दे सकते हैं। आई प्रॉमिस मैं आगे से कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तुमने ना किसी से लड़ाई झगड़ा किया होता या कुछ भी किया होता तो एक बार मैं चांस दे देता, लेकिन तुमने जो किया है किसी गरीब का पैसा मारना, इसके लिए मैं बिल्कुल कोई चांस तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तुम एक काम करो, यहाँ से जा सकते हो तुम। सर प्लीज़ सर, आई एम रियली सॉरी सर, मुझे इस जॉब की बहुत नीड है सर। तुम्हें इस जॉब की बहुत नीड है जबकि तुम्हें 50,000 मिलते हैं। उस इंसान के बारे में सोचा तुमने जिसको 10,000 सिर्फ मिलता है, और उसका सारा पैसा तुमने रख लिया। अभी उसकी माँ को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? तुम। उसकी माँ की डेथ हो गई होती तो तुम ऊपर से लेके आती उनको। हाँ सर गौरी, अब एक और मिनट यहाँ मत उठो, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से।
सर प्लीज़ सर। चुपचाप निकल जाओ वरना मुझे तुम्हें यहाँ से भगाना पड़ेगा। सर लास्ट चांस सर। लास्ट चांस ही दे रहा हूँ तुम्हें, जाओ यहाँ से। सर प्लीज़। जाओ। अंकुर, जी मालिक। मैंने पैसे तुम्हारे गांव पहुंचा दिए हैं और गौरी को मैंने जॉब से निकाल दिया है, क्योंकि ऐसे एम्प्लॉय की मुझे ज़रूरत नहीं है जो अपने से नीचे काम करने वालों की इज्जत ना करे और उसका पैसा खा जाए। साहब बाबूजी से एक बार बात कर लें हम? हाँ हाँ, बात कर लो। बाबूजी वो देखिए अकाउंट में पैसे। हाँ हाँ बाबूजी भिजवा दिए। ठीक। माता जी ठीक है ना? अच्छा अच्छा। और डॉक्टर ने क्या बोला? ठीक ठीक बाबूजी, आप जैसा हो बताइएगा ना, अगर कोई ज़रूरत हो और बताइएगा, हम और पैसे भिजवा देंगे। और या तो फिर हम एक काम करते हैं बाबूजी, 1-2 दिन के लिए वो गाँव ही आ जाते हैं। ठीक ठीक बाबूजी। हाँ बाबूजी, वो पैसा हम दे दिए थे, हमारे पास रखा हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक है बाबूजी, आते हैं बाबूजी। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक आपका। मेरे माता जी का ऑपरेशन चल रहा है, अगर पैसे देने में थोड़ी भी देर हो जाती ना तो मेरी माँ नहीं बचती, डॉक्टर लोग बता रहे थे आप। अच्छा एक काम करो, तुम कुछ दिन के लिए गांव चले जाओ, ठीक है? ठीक और है। तुम्हारी ये सैलरी वगैरह कटेगी नहीं। ये लोग साहब पैसा नहीं चाहिए हमको, साहब आप वो भिजवा दिए वो बहुत अरे है। ये मेरे तरफ से कुछ है, तुम इलाज कराओ और कम पड़े तो मुझे फ़ोन करना बेझिझक, ठीक है? जी साहब, साहब हम बस 2-3 दिन में वापस आ अरे जाएंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं, जब तुम्हारी माँ एकदम ठीक हो जाए तब आराम से आना, ठीक है? जी साहब। ठीक। जाए साहब हम? हाँ हाँ तुम जाओ। ठीक ठीक साहब। और यही चीज़ मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी गरीब इंसान अगर वो आप पे विश्वास करके आपको थोड़ा पैसा देता है या कुछ भी पैसा देता है तो कृपया उसके विश्वास पे बने रहें और उसके पैसे को ना खाएं, क्योंकि आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, गरीबों का पैसा ले लिया, उसके हक का पैसा ले लिया, छीन लिया। ये सब काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।